जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हमारी कथा YouTube पर सुनते हैं और कथा को आनंदित होकर सुनकर लाभ लेते हैं। जब हमने YouTube चैनल बनाया था तब हम BCA में पढ़ रहे थे कॉलेज में, और मुझे पता नहीं था कि चैनल YouTube पर जो होता है उसमें सब्सक्राइब किए जाते हैं, व्यूज़ आते हैं, लाइक्स होते हैं, ये सब मुझे पता नहीं था। मैंने बस ऐसे ही एक जीमेल अकाउंट क्रिएट किया और सीखने के भाव से और YouTube पर भी एक चैनल बना लिया, और तब के बाद हमने कभी भी उस पर वीडियो नहीं डाला। एक बार एक राजस्थान के कथा का वीडियो जो हमें बहुत पहले ही मिला था, तो छोटा सा 1-1.5 मिनट का हमने उस पर डाल दिया, और फिर बहुत सालों तक, मतलब सालों क्या 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। हमने उसको छुआ भी नहीं, और फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि उसमें सब्सक्राइब होते हैं, और ज़्यादा दिन पहले नहीं पता चला। पिछले बार लॉकडाउन से पहले जो हम लोग मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, उससे 3-4 महीने हमें इसके बारे में पता चला था। तो फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। जहाँ जहाँ कथा होने लगी सबका वीडियो हम डालने का प्रयास करते रहे कि लोगों तक पहुँच जाए, और फिर सब्सक्राइब लोग करने लगे। तब जाके हमें पता चला कि इसमें सब्सक्राइबर होते हैं। तो सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है? जैसे आप लोग हमको सुनते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं, उनके पास मोबाइल तो है लेकिन सब्सक्राइब कैसे करना है ये पता नहीं है, और वो क्या करते हैं, मोबाइल में गूगल माइक में ऑन करेंगे और कहेंगे सुप्रिया जी महाराज का प्रवचन सुनाइए, और वो ऑन हो जाता है। तो सुनने का जितना होता है सुन लेते हैं, और फिर सब्सक्राइब ये सब नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में, जैसे कि लॉकडाउन से अभी तक में, लॉकडाउन से 2-3 महीने पहले से अभी तक में, मतलब 1 साल समझ लीजिए, 1 साल के अंदर में 1,25,000 व्यूज़, 1,25,000 बार लोगों ने हमारे चैनल पर हमारी कथा को सुना है, लेकिन सब्सक्राइबर केवल 1200-1300 ही हो पाए हैं, क्योंकि सबको पता ही नहीं है कि सब्सक्राइब भी करना चाहिए और कैसे होता है। तो आप लोग जो कोई भी हमें सुनते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम जिस समय जो भी वीडियो अपलोड करेंगे अथवा लाइव आएंगे, तो आपके मोबाइल में मैसेज चला जाएगा कि सुप्रिया जी अभी लाइव हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आप ऑन करेंगे तो सीधे देख पाएंगे, ये फ़ायदा हो जाएगा। और आप जब सुन लेते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो उसमें एक लाइक का बटन होता है, वो भी दबा दीजिए। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उससे हमें ये लगेगा कि इन लोगों ने हमारी कथा को पूरा सुना और उन्हें अच्छा लगा, तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा कि मैंने जो आपके लिए कार्य किया। क्योंकि कथा तो ऐसे हो रही है, हो गई कथा, वहाँ के लोग 10 दिन तक आनंद ले लिए, फिर हो गया काम ख़त्म, और बाद में लोग भूल जाते हैं। तो ये एक माध्यम है कि इस आनंद को हम फिर से लेना चाहें तो हमें मिल सकता है। इसलिए, और दूसरी बात, हमारे चैनल पर जो बातें कही जाती हैं, जो हम आपसे कहते हैं, वो केवल धार्मिक बातें होती हैं, और आपके धार्मिक उत्थान, आपकी सोच ऊंची हो, ऊंचे विचार आपके हों, इसका प्रयास हमारा होता है। और मैं जो भी दृष्टांत अथवा कथा आपको सुनाती हूँ, ये सब शास्त्र से प्रमाणित है, ग्रंथ से ही लिया गया होता है। तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये बातें ज़रूर काम आती हैं, बस आप उनका लाभ अगर ले लें सही समय पर तब। तो हमारा प्रयास होता है कि आपके अंदर धार्मिक भावना बना रहे, और अगर भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति की वृद्धि होती है कथा सुनने के कारण। तो इसलिए हम ये प्रयास करते हैं और हमें अच्छा लगता है। और वैसे तो हम संत हैं और हमारा जीवन भजन के लिए बना है, लेकिन हम BCA में पढ़ते थे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
तो एक तरह से समझिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर इसके आगे का कार्य हम करते तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते थे। लेकिन मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे संत बन के ही जीवन जीना है। लेकिन मुझे थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, इसलिए टेक्निकल फील्ड के माध्यम से हम आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। और इस तरह से YouTube पर कथा अपलोड करना, जो भी कथाएं होती हैं अपलोड करके आपसे जुड़ने का ये एक माध्यम है। तो जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो हमें सुनते हैं, और इतने कम समय में 1,25,000 बार लोगों ने हमें सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग इसी तरह से आनंद लेते रहिए। और जो कोई भी हमारी कथा सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन, घंटी का निशान दबाएंगे तो उसमें ऑल लिखा रहता है सबसे ऊपर, तो उस ऑल को दबा देंगे तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में चले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही भक्ति का आनंद पाते रहिए। फिर हम लोग भागवत कथा में आगे बढ़ेंगे। और कुछ दिनों के बाद विवाह पंचमी के अवसर पर हमारे गांव में, ये हाई स्कूल है हमारे पीछे, उसके आगे ग्राउंड में विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। वो भी हम लोग YouTube पर लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। उसका प्रचार पहले चला जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिए और बहुत आनंद आने वाला है। हम लोग बहुत तैयारी में लगे हुए हैं। और जहाँ और जगह तो केवल कथाएं होती हैं और कथा सुन के लोगों को अपने मन में कल्पना करना होता है कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा होगा। लेकिन इस बार जो कथा होने वाली है उसमें कथा तो होगी ही, साथ साथ कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे भगवान का स्वरूप आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि नाम रूप लीला धाम भगवान के 4 हैं, तो कथा और लीला दोनों एक साथ चलेगी। और लीला में प्रभु का दृश्य होगा और कथा के माध्यम से हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो ज़रूर आनंद लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। आप सब लोग जुड़ जाइए और जब जब जो लीला प्रारंभ होगी, जो विधान शुरू होते जाएंगे, सब का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाएगा। आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं, अथवा जो हमारे गांव के आसपास लोग हैं वो आ भी सकते हैं और आके भी आनंद ले सकते हैं। तो आनंद लेते रहिए इसी तरह से। तब तक के लिए जय सिया राम।